नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द उपनिषद में। आज हम SSC GD 2018 में जो 2018 के जिसका एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, उसके हम 13 फरवरी के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो हमारा SICI का है, जिसमें हमें दिया हुआ है सम 8,250, उस पर ब्याज हमें मिला है 2,475, जो कि समय 5 साल में हमें मिला है। तो हमें पूछा हुआ है उसका इंटरेस्ट, मतलब हमें प्रतिशत में निकालना है इंटरेस्ट दर कितनी थी। देखिए 2,475 रुपया अगर मिला है उसको 8,250 पे कितने सालों में मिला है, उसे मिला है 5 साल में। तो इससे डायरेक्ट हमारा आ जाएगा दर क्या होगा। अगर इसको हम कट करें तो ये देखिए 1 5 1 5 और ये 3 छक्के और ये ऐसे सिंपल हम कट करेंगे। ये देखिए अब इसको फिर से कटेंगे, 5 ये और ये 99, ये देखिए 33 दाई का और ये 33 दिया, ये 10 और 50 होगा और ये 2 टाइम कट जाएगा। अब ज़रा देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों जो मल्टीप्लाई होगा वही तो हमारा रेट होगा। ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। ये देखिए DI का क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन का, और इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है कि Y1 से Y7 तक जो एक्सपोर्ट हुआ है वो कितना हुआ है। तो सिंपल सा है, एवरेज में बताना है हमको। तो एवरेज में सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो गया 11 9 20 13 33 12 45 10 55 और 5 6 6,000, ये हो गया 6750। 7 से डिवाइड करना है तो ये 9 से कटेगा 63, 4 बचेगा 45 नहीं कटेगा, 6 से कटेगा और ये फिर 4 से, ये देखिए 9 6 4 इसका 0.28 नहीं कटेगा टोटल तो लास्ट में दशमलव में आएगा। लेकिन ऑप्शन तो हमें मिल गया यहीं से 9 6 से ही, क्योंकि 96 तो इसके शुरू में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें जो कह रहा है वो देखिए कि ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और इसमें एक कोण दिया हुआ है और वो कोण का जो वॉल्यूम है वो जो बेलन है उसके बराबर है। इसमें हमें बेलन का हाइट और डायमीटर मतलब उसका व्यास दिया हुआ है और शंकु का हमें सिर्फ हाइट दिया पता है, उसका हमें व्यास निकालना है। तो सिंपल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये तो शंकु का है, और बराबर किसका है पाई r स्क्वायर h, ये बेलन का। इसके बराबर यहाँ तो पाई से पाई सीधा कट जाएगा है, ठीक है। अब देखते हैं 1/3, ये 3 उधर चला जाएगा अगर मान लेते हैं, तो r स्क्वायर हमें निकालना है। तो r स्क्वायर इंटू h कितना है कोण का 25, और इधर ये 3 हम पहले ही ले आते हैं। r कितना है, क्योंकि देखिए व्यास यहाँ पे 30 है तो रेडियस कितना होगा 15, स्क्वायर है तो 2 बार 15 गुना करेंगे, और इसका हाइट कितना है 27। ये देखिए 5 से ये 2 बार कटेगा तो ये भी 3, फिर ये कटेगा ये भी 3, अब ये देखिए 3 3 3 27, और यहाँ पे देखिए ये 27 और ये 27, स्क्वायर है तो रेडियस 27। अगर रेडियस 27 है तो इसका व्यास कितना होगा 54, ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है, ये देखिए 100 आर्टिकल है और 25 को तो उसने 25% प्रॉफिट पे बेचा, बाकी जो 75 बच गया उसको 25% लॉस पे बेचा। मान लेते हैं हर एक आर्टिकल का दाम 1 रुपया ही था, ठीक है, 1 रुपया ही मान लेते हैं। तो 25 को जो उसने बेचा तो 25% प्रॉफिट पे बेचने मतलब 4 का वैल्यू उसने 5 में बेचा होगा, और जो ये तो प्रॉफिट का है, अगर लॉस में अगर उसने बेचना होता तो 4 का वैल्यू वो 3 में बेचेगा, है ना। तो अगर ये 4 की वैल्यू 25 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 25/4 गुने 5, यही होगा। अब देखते हैं 75 को उसने लॉस में बेचा है, अगर 4 की वैल्यू 75 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 75/4 गुने 3, है ना। अब ये दोनों जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है, तो ये हो जाएगा 125, और 75 रुपया कितना होता है ये गुना कर लेते हैं, देखते हैं 7 21 और 2 225/4, ये 4 तो हमने जोड़ा है ना। अब इससे हमें पता है ना कि टोटल लॉस हुआ कितना है एक्चुअली में, ये जुड़ के कितना आएगा ज़रा देखते हैं। ये होगा 0 10
5, 2 1 3 है 350/4, ठीक है। अब ये देखो ये कितने से कट जाएगा, 8, 32 है ना 3, और ये कितना बचेगा 3 0, ये 7 से कटेगा, फिर 5 से कट जाएगा। तो कितना कम हुआ उसके पास, 12.5% का उसको लॉस हो गया। ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है कि 40 मैकेनिक एक बाइक को कर सकता है 56 दिन में, ठीक। तो बताइए 32 मैकेनिक उसी बाइक को कितने दिन में कर सकता है। अगर 40 किसी बाइक को 56 दिन में कर सकता है तो 32 उसको x दिन में करता होगा। तो सिंपल 8 चौक 32, 8 पंचे 40, ये 4 से कितने दिन में कट जाएगा, हैं 14 दिन में, 14 पंचे 70 दिन में उसको 32 मैकेनिक ठीक कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 कह रहा है हमारा, ये देखिए पानी टंकी का आ गया। के जो फिल कर सकता है 8 आवर में और एल कर सकता है 20 आवर में, तो दोनों मिल के कितने दिन में कर सकता है, मतलब कितने घंटे में कर सकता है। देखिए के की कैपे 8 आवर में करता है और एल जो है वो 20 घंटे में फिल करता है। दोनों की एलसीएम कितनी होगी 40। ये 5 एफिशिएंसी से करता होगा और ये 2 एफिशिएंसी से। अब दोनों मिलके 7 भरेगा, सिंपल सी बात है 7 तो बट्टे में आना ही आना है। तो ऑप्शन डी, 1 के बट्टे में ही 7 आ रहा है, वैसे भी 40/7 इसका आंसर होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज 960 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल इज 960। मतलब पहले का तो एसपी 960 है और दूसरे का सीपी मतलब जो खरीदारी है वो 960 है। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन फर्स्ट, मतलब पहले पर तो 20% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पर 20% का लॉस होता है ना। देन व्हाट विल द टोटल लॉस, तो पूरे इस लेन देन में लॉस हुआ कितना। देखो पहले का तो हमें कॉस्ट प्राइस पता है, पहले का सीपी तो 960 है ना। दूसरे का हमें एसपी पता है 960 है। देखिए 20% कितना प्रॉफिट होता है, मतलब 5 का वैल्यू 6 में बिका होगा। ये देखना 6 से कितने में कट रहा है 16, तो मतलब ये पहले वाला जो वैल्यू होगा वो 800 उसका सीपी होगा, 800 सीपी होगा, तभी तो वो 960 में बेचा, मतलब उसको 160 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। लेकिन यहाँ पे तो 960 सीपी है, मतलब ये 5 की वैल्यू है। अगर ये 5 की वैल्यू है तो 6 की वैल्यू क्या होगी, ये देखते हैं। हाँ 5 से, ये 5 से कितने टाइम में कटेगा, 192 है ना, 192 टाइम में तो ये 5 से कटेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सॉरी इसको तो लॉस हुआ है, तो ये 4 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, है ना। 5 से 4 दूसरे वाले इस पे तो लॉस होगा ना उसे 20% का, तो हमें 5 से 4 निकाले। अब 4 की वैल्यू 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 6 4 का 4 3 7। इसने 960 की वस्तु 768 में बेच दी, है ना। मतलब उसको टोटल 192 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन ये जो 192 रुपये का लॉस हुआ, अगर हम ये प्रॉफिट इसमें से माइनस कर दे तो टोटल लॉस हमें पता चल जाएगा। तो 160 अगर इसमें से हम घटा देते हैं तो हमें कितना मिलेगा 2 3, मतलब उसको टोटल 32 रुपये का लॉस लगा है इस लेन देन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नीरज जो है 10 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है और 20 किलोमीटर 5 घंटे में चलता है। तो टोटल एवरेज स्पीड उसकी बताओ टोटल जर्नी की। टोटल उसने कितने चले 30 किलोमीटर, समय कितना लिया 6 घंटा। तो 30 को 6 से डिवाइड करो, 5 उसकी एवरेज स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी DI का क्वेश्चन। ये देखिए सिंपल सी बात है, क्या पूछ रहा है इसमें कि जो एनुअल स्नोफॉल है रिसीव्ड बाय कंट्री 700 सेंटीमीटर है। तो डिफरेंस इन S3 और S2 में, S3 20% है, S2 15% है। तो टोटल डिफरेंस हम पहले परसेंटेज को डिफरेंस करते हैं, मतलब 5% निकालना है हमें 700 का। तो सिंपल सी बात है 35, ये हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल। इसको हम 2000,
ये हम तब तक गुना नहीं कर सकते, पहले हमें इस दोनों को गुना करना होगा। तो इस दोनों को हम पहले ही गुना कर देते हैं, 2 × 2 / 25, सिंपल सी बात, ऐसे ही लिखा जाएगा ये। अब इसको भी गुना करना होगा, 5/2 × 4/25, बस इसको लास्ट में हमें माइनस करना है। अब देखिए ये क्या होगा, ये कट जाएगा 5 से 25, ये 4, और ये देखिए 25 16 से कट जाएगा, है ना। अब सब कट गया, ये 1 2 और कर देते हैं, 16 दूनी 32, चौका कितना होगा 128, में से 5 जाना है तो 123, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 तो हम, हाँ 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है ए मोटरसाइकिल इज मूविंग, ये देखिए, हाँ, एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है और इसकी स्पीड हर घंटे 7 किलोमीटर से बढ़ा दी जाती है। तो उस बताइए कि 225 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। देखो इसके एग्जैक्ट तो हम ऐसे करके निकालेंगे, 25 फिर 32 फिर 39, तो टाइम लगेगा। अगर छोटी वैल्यू हो तो निकल भी जाएगा, लेकिन अगर लंबी वैल्यू निकालनी हो, बड़ी वैल्यू, तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते, तब हमें इसमें हमें AP लगाना पड़ेगा। देखिए टोटल सम कितना होगा 225, पहली वैल्यू कितनी है 25, और डिफरेंस दे रखा है हमें 7 का, तो हमें यही तो निकालना है ना कितने घंटे, तो हमें मतलब n निकालना है। n निकालना है तो हम ये वैल्यू तो लगा सकते हैं ना, SN = n/2 2a + n-1 × d, ये कट कर दो, ये फॉर्मूला लग जाएगा। जहाँ पे SN क्या होगा, देखिए जहाँ पे SN होगा 225 = n, वही हमें निकालना है, 2a, अगर a 25 है तो 2a 50 + n-1, d कितनी है 7। अब देखो यहाँ हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, इस 2 को अगर यहाँ ले जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 450, है ना। अगर हम वैल्यू पुट कर दे तो ये निकल सकता है हमारा आंसर। देखिए ये इसमें अगर हम n की वैल्यू 6 ले लेते हैं, अगर इसके बराबर या इसके आसपास आ जाता है तो हम समझेंगे कि यही आंसर है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो थोड़ा कम लेंगे, दूसरा ऑप्शन 6 लेते हैं, तो ये 6, अगर ये 50 + ये 5 और ये 7 35, और ये 35 और ये कितना हो जाएगा 85, और 85 में अगर 6 से गुना करेंगे तो 6 × 5 = 30, 8 × 6 = 48 और 3 = 51, मतलब ये 6 ज़्यादा हो रहा है, मतलब 6 से कम आना चाहिए। तो 6 से कम एक ही ऑप्शन है, A 11/2 5.5, ठीक है, तो वही आंसर होगा। हम ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है, ये देखिए फिर से मोड में हमने क्या बता रखा है कि मोड वही होगा, किसी भी संख्या का मोड वही कहलाएगा जिसमें हमें सबसे ज़्यादा नंबर की फ्रीक्वेंसी मिल जाए। अब इसमें हमें देखना है सबसे ज़्यादा नंबर की फ्रीक्वेंसी किसकी है। 21 कितनी बार है, 1 2 3 4, मतलब 21 तो 4 बार है। 22 कितनी बार है, 1 2, 22 2 बार है। 23 1 2 3 4 5 6, 23 है 6 बार। 24 1 2, 24 है 2 बार। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसी की आई, 23 की, मतलब मोड यही है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारा कि एक संख्या है, मतलब सम है, एक 10,500, वो हो जाता है 17,445 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज से। तो इंटरेस्ट बताना है हमें, दर बताना है कि वो दर था क्या। देखिए एक तो इसमें वही फॉर्मूला है, हमें सिंपल सा लगाना है, तो उसमें अगर कट पिट करके स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि 2 साल है तो स्क्वायर आना ही पड़ेगा, तो वो लगा सकते हैं। या फिर एक सिंपल से हम ये कर सकते हैं, देखिए इसमें से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, तो हमें मूलधन ही मतलब सॉरी दर ही बचेगा, सिर्फ ब्याज। तो उसमें हम सिंपल सी ऐसा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 2 साल का ही है। 2 साल का अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कितना निकलेगा,
अगर हमें कोई दर दिया हो तो उसका हम क्या करते हैं, R प्लस R इंटू आर अपॉन में 100। तो हमें यहाँ अगर उसका हमें टोटल निकल जाए इसका, तो हम ये तो फाइंड कर लेंगे ना 2 साल में, ये तो ईजी है। इसी से हम निकालते हैं। देखिए इसमें से अगर घटाते हैं तो ये बचेगा 4, 5, 2 और 7, 7245 रुपया उसको 10,500 पे मिला 2 साल में। तो टोटल दर एक्चुअली में कितना था उसका, ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, 2 5 दूनी 10, इसे ऐसे करते हैं, 5 दूनी 10 और 5 का 5, ये कट जाएगा है ना, 1 से 2 5 का 20, 5 का 20, 5 9 45, ये 7 से 7 21, 7 दूनी 14, 0 7 7 49, 3 से अभी भी कटेगा, 3 6 18 और 3 9 27, है ना, कट गया। अब देखो ये 2 साल का ब्याज है ना, 2 साल का ब्याज है। अगर ये 2 साल का ब्याज सिंपल पे होता तो इसको तो हम सीधा डिवाइड कर देते, लेकिन अगर 2 साल के बाद ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो ज़रा 30 पे देखना फॉर्मूला में, 30 और ये आ रहा है ना 60 और 30 900 प्लस 9 69, तो इसका आंसर हो गया बी 69। ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 30 एम्प्लॉय और 5 मैनेजर वो 80,000 है। मतलब किसी कंपनी में 30 एम्प्लॉय और 5 मैनेजर की एवरेज मंथली सैलरी 80,000 है। एक मैनेजर जिसकी सैलरी 1,80,000 है उसको रिप्लेस किया जाता है नए मैनेजर के साथ, तो एवरेज मंथली सैलरी घटकर हो जाती है 78,500। तो नए वाले मैनेजर की सैलरी बतानी है। देखो टोटल कितने व्यक्ति हैं, 35। इससे अब इस सवाल में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एम्प्लॉय और मैनेजर है कितने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टोटल से फ़र्क पड़ता है। तो इसमें 35 टोटल है। एवरेज कितनी थी, 80,000, घट के कितनी रह गई, 78,500, घटी कितनी, 1,500, है ना। अब 1,500 कितने आदमियों में घटा, 35 आदमियों में, इसको गुना करते हैं, है ना, तो कितना बचेगा, 15 बचे 75, 15 45 और 7 52 और ये 00, टोटल घटा 52,500। उस मैनेजर की सैलरी कितनी थी, 1,80,000, है ना, 1,80,000 अगर उस मैनेजर की सैलरी थी 1,80,000, तो नए वाले मैनेजर की कितनी होगी, जस्ट इसके इतना कम कर दो, 52,500 घटा दो 00 5, ये हो जाएगा 7 और ये 7 में से 2 1 27, 1,27,500, ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 हमारा। ओके, कह रहा है कि हाइट है जो कोन का वो 8 है और डायमीटर जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमें बताना है। देखिए कोन जो होगा वो कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है, ये हाइट होती है और ये आर होगी, तो ये होगी एल। अगर ये 8 है और ये 12 पूरा डायमीटर है तो ये 6 होगा, तो ये 10 आ जाएगी, है ना। तो कितना होगा, 22/7 गुने पाई आर, 6 गुने एल 10, ठीक है। देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि 10 का मल्टीपल है, लास्ट में 0 आना चाहिए। और ये 22 11 का मल्टीपल है तो 144 तो होगा नहीं क्योंकि 144 11 का मल्टीपल है नहीं, तो 132 इसका आंसर होगा क्योंकि यही एक 11 का मल्टीपल है। बिना गुना के हम आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। जो रेशियो दिया हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल का, 2 ट्रायंगल है उसका रेशियो कितना है, 1/2, 1 और 2 एरिया का, और उसका बेस का रेशियो 3 4 है। तो पूछ रहा है कि हाइट का रेशियो क्या होता है। देखो इसमें 1/2 नहीं लेंगे क्योंकि 1/2 तो आपस में कट ही जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे A1 गुने 1, सॉरी बेस तो ये रहा ना, 3 गुने H1 अपॉन में 4 गुने H2 बराबर 1 और 2, ये 2 से 2 कटेगा, ये उल्टा हो जाएगा तो 2 रेशियो
3 का आंसर आ जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर, ये देख, ये क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे ये 2 कट कर दीजिए, ये 2 एक्स्ट्रा टाइप है, ठीक है। एक बैग में 840 रुपया है जिसका डिनोमिनेशन क्या है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। और 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया किस रेशियो में है? 1 रुपया तो 8, 2 रुपया 1, 5 रुपया 5, मतलब 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया रेशियो में किस में है? 8, 1 और 5। इसको अगर x मान ले तो ये हो जाएगा 8x, 2x और ये 25x। टोटल कितना हो जाएगा? 35x। 35x की वैल्यू कितनी है? 840। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 84, 12। अगर 12 है 35x की वैल्यू, तो पूछ रहा है कि हाउ मैनी कॉइन इन द ₹5 इन द बैग, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 12 है तो टोटल कॉइन कितने होंगे? रेशियो में हमें 5 दे रखे हैं तो 60, 12 × 5 = 60 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, वापस से देखते हैं। ये 11 को डिवाइड देना है 4 से, माइनस ये देखो, इसको हम यहीं से कट कर ले, ये कट जाएगा, 2 से 4 और 3 से 3। आंसर क्या बचेगा? -3/4 + 11। ये देखो, ये तो टोटल 8 आएगा प्लस 11, इसका आंसर 19 आएगा। 19 कहाँ पे है? 19 है ना, 8/4 होगा। ये जो है 8/4 होगा, तो ये 2, इसका आंसर 13 आएगा और 13 पहला ही ऑप्शन है। नेक्स्ट 20, क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ जो है किसी नंबर का वो 30 और 5 है। अगर दोनों नंबर का सम 25 है तो डिफरेंस कितना होना चाहिए? देखिए, इसमें एलसीएम और एचसीएफ कितना, इसमें देखो ये सिंपल से हमें पता चल रहा है ये 15 और 10 है। इसमें तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 15 ही 10 का ये सेम एलसीएम होगा 30 और एचसीएफ होगा 5 और दोनों का सम भी है 25, तो डिफरेंस कितना होगा? 5। नेक्स्ट, हमें तो इतना कम से कम करना सोचना ही होगा, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन तो हम कर नहीं सकते, इतना टाइम होता नहीं वहाँ पे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ये देखिए, अगर एक शॉपकीपर जो है सेल करता है कूलर, डिस्काउंट देता है 15% का, इफ़ ही गिव डिस्काउंट 19, मतलब अगर वो 19% का डिस्काउंट देता है तो 332 रुपये कम कमाता, तो उसका दाम कितना है? अगर 15 का और 19 में कितने का फ़र्क है? 4% का वैल्यू अगर 332 है तो 100% का कितना होगा? 4 × 8 = 32, 4 × 8 = 32, 4 × 8 = 32, सॉरी 4 × 8 = 32 और 4 × 3 = 12, 8300। 100% की वैल्यू 8300, मतलब उस कूलर की एक्चुअली वैल्यू में 8300 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ये देखिए, फिर से डीआई का क्वेश्चन आया। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द ईयर लोएस्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट। लोएस्ट कितना है? 500, सेकेंड हाईएस्ट कितना है? 1200, तो 5 और 12 इसका ऑप्शन हो गया, तो 5 और 12 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हमारा, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। एक्स जो है वाई से 80% ज़्यादा है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है? 44.44%। देखिए इसका सोल्यूशन, अगर x 10 है तो y 18 है, मतलब 5 है तो 9 है, तो ये इससे कितना कम है? तो 4, 9 पे, ये देखिए 9 × 36, 9 × 36, ये 4 4 कटता ही जाएगा, 44.44। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ये PQR इन्वेस्ट करता है 7:4:9 के अनुपात में। इफ़ दे अर्न 66 से 80, तो व्हाट इज़ द शेयर ऑफ P&Q। शेयर ऑफ P&Q पूछा है। पहले तो हम इस सब को जोड़ेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, फिर जितना आएगा उसको 7 4 जोड़ के उसमें गुना करेंगे।
एक सिंपल सा तरीका है, 7 4 को पहले ही जोड़ ले, 11 एक प्राइम नंबर आएगा। इस ऑप्शन में से वही संख्या इसका आंसर होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। ये है 11 चौक 44 नहीं, ये 11 तिया 33, ये भी नहीं, 11 ऑप्शन डी। ये देखो कट रहा है 11 तिया 33, 3 7 बच रहा है, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 334, ये कट रहा है, इसका ऑप्शन डी होगा आंसर, पक्का पक्का आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन आपका इस शिफ्ट का। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि KLM इन्वेस्ट करता है 15 20 27 रेस्पेक्टिवली, तो अर्न करता है 10,234। तो वह पूछ रहा है कि डिफरेंस कितना है K और L के बीच में। इसमें तो हमें करना ही पड़ेगा। तो ये है 10,230, टोटल कितना होगा 62, और ये 62 कटेगा तो कितना बचेगा, एक साथ ही काट देते हैं, 1 से कटेगा, फिर बचेगा 40, 3 4 6 से कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा, 165 आ गया। और 165 और पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन K और L, K और L के बीच में डिफरेंस कितना का 5 का, 16 पंचे 80, 50 25, 2 825 इसका आंसर आ जाएगा। ये रहा आंसर डी। तो हमने आज शिफ्ट 1 13 फरवरी का क्वेश्चन के सारे सोल्यूशन कर लिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए, और अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हमें अच्छा लगेगा। और आपको जो भी डाउट हो आप ज़रूर हमसे पूछिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करिए, द उपनिषद, इंस्टाग्राम भी द उपनिषद नाम से ही है, वहाँ भी जाकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फेसबुक पर भी द उपनिषद ऑफिशियल है, वहाँ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले सेशन में। नमस्कार।